हेलो फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमिना इन नेचर। जो लाइट और ऑब्जेक्ट का आपस में खेल चलता रहता है, इंटरप्ले यानी आपस में उनकी क्रियाएं चलती रहती हैं, उससे नेचर में हमें बहुत सारे अद्भुत फिनोमिना दिखाई देते हैं। जैसे कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का नीला कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, गहरे समुद्र में वाटर का कलर, द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फेमिलियर विद। और सनराइज और सनसेट के समय जब सूरज लाल हो जाता है तो ये कुछ वंडरफुल फिनोमिना हैं जिन्हें हम जानते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल। पिछली क्लास में आपने कोलोडियल पार्टिकल के द्वारा जो लाइट स्कैटर होती है, बिखरती है, उसके बारे में आपने पढ़ा था। कोलोडियल पार्टिकल होते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जो लिक्विड्स में सस्पेंड होते हैं। मान लीजिए ये हमारा लिक्विड है, इसमें छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल होंगे जिनका साइज 10 नैनोमीटर से भी कम होता है, ये कहलाते हैं कोलोडियल पार्टिकल। और ये इस लिक्विड फेज में इस तरीके से सस्पेंडेड होते हैं, घूमते रहते हैं। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। कोई ट्रू सॉल्यूशन है, उससे कोई लाइट पास करती है तो उस लाइट का जो पाथ होता है वो हमें ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता। अब इसमें टर्म आया ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन दो मटेरियल के वे मिक्सचर होते हैं जिनमें होमोजेनस मिक्सचर जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या हुआ है? दो मटेरियल के वो होमोजेनस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल भी हो सकते हैं जिनमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर से भी कम हो। और जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं उसमें 10 नैनोमीटर से कम होता है पार्टिकल साइज। ये हमें याद रखना है। However, its path become visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. लेकिन अगर हम किसी कोलोडियल सॉल्यूशन से लाइट को पास कराएं तो लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है कि लाइट इस पाथ से, इस रास्ते से कोलोडियल सॉल्यूशन से पास हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलोडियल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होंगे उनका साइज बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगला टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई रोशनदान है, मान लीजिए आपके घर में कोई रोशनदान है, इससे जो रोशनी आती है, सूर्य की जो रोशनी आती है, अगर वो आप गौर से देखें तो इस रोशनी के बीच में आपको छोटे छोटे ये पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। यानी क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी है उसका रास्ता साफ दिखाई देता है, पाथ दिखाई देता है। इसे कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। या आप अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके रोशनदान से रोशनी आती है, उसमें आपको लाइट का पाथ दिखाई देता है और वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल। ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमोसफियर इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का हेट्रोजिनस मिक्सचर है, यानी उसमें अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स होते हैं। दीज पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, टीनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडिंग पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। जो ये हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है इसमें स्मोक के पार्टिकल होते हैं, वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, डस्ट होते हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स भी इसमें होते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। जब कोई लाइट की बीम, लाइट के रे इन पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है यानी इन पार्टिकल से टकराती है तो जो बीम का जो पाथ होता है वो हमें दिखाई देता है। मान लीजिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये छोटे छोटे क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। अब एक लाइट की बीम आई, बीम कहते हैं लाइट की रेज का एक समूह। ये सिंगल है, ये लाइट की रे है। जब इसका एक ग्रुप हो जाता है वो कहलाती है लाइट की बीम। तो ये हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स या हेट्रोजिनस मिक्सचर। इससे एक लाइट ऑफ बीम क्या होती है, इनसे होकर गुजरती है। तो जब लाइट की बीम इनसे गुजरेगी, इन पार्टिकल से वो टकराएगी, लाइट की बीम इन पार्टिकल से टकराएगी। इन पार्टिकल से टकराने के बाद हमें इस लाइट की बीम का रास्ता दिखाई देगा, पाथ दिखाई देगा। इसे कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। जो लाइट होती है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा थोड़ी बहुत रिफ्लेक्टेड होती है, उसके बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है।
द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो वह प्रोसेस या फिर वह फिनोमिना जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर किया जाता है, बिखेरा जाता है, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन भरा, कोलोइडल सॉल्यूशन, इससे हमने लाइट गुजारी। तो अगर हम इस सॉल्यूशन में देखें तो हमें लाइट का रास्ता, लाइट का पाथ साफ दिखाई देगा। लाइट का पाथ साफ क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं, लाइट को थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत इसमें रिफ्लेक्ट हो गया, और ज़्यादातर क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। इसके कारण हमें लाइट का पाथ साफ दिखाई देता है। ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. टिंडल इफेक्ट ज़्यादातर तब देखा जाता है जब किसी कमरे में स्मोक भरा हुआ हो, धुआं भरा हुआ हो, और उस कमरे में एक छोटे से होल से सनलाइट आ जाए तो हमें साफ दिखाई देता है सनलाइट का रास्ता, सनलाइट का पाथ। दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। तो इसके कारण उन स्मोक पार्टिकल के द्वारा जो लाइट को स्कैटर किया जाता है उससे पार्टिकल हमें साफ दिखाई देने लगते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। टिंडल इफेक्ट हमें तब भी दिखाई देगा जब किसी डेंस फॉरेस्ट से, घने जंगल से सनलाइट पास होती है, तब भी टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। घना जंगल है और घने जंगल में थोड़े थोड़े जो गैप होते हैं उनसे जब सनलाइट पास होती है तो हमें टिंडल इफेक्ट वहाँ भी दिखाई देता है। हेयर टीनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। घने जंगल में मिस्ट के अंदर जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। तो जो लाइट स्कैटर्ड हुई है उस स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा, ये डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मैनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो बहुत ही ज़्यादा बारीक पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, वो तो ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं। यानी अगर हम बहुत ही ज़्यादा बारीक पार्टिकल से लाइट को गुजारेंगे तो लाइट हमें ब्लू दिखाई देगी। जबकि जो लार्जर साइज के पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादातर लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, इस प्रकार की लाइट को वो स्कैटर करते हैं। तो अगर हम क्या करें, लार्जर पार्टिकल से क्या करें, लाइट को गुजारे तो हमें लाइट या तो येलो, ऑरेंज, रेड इन कलर में से दिखाई देगी। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर साइज का पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा हो, बड़ा, तो स्कैटर्ड लाइट हमें वाइट भी दिखाई दे सकती है। अब है व्हाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई, क्लियर स्काई ब्लू। जब आसमान साफ होता है दिन के समय तो उसका कलर हमें नीला क्यों दिखाई देता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोसफियर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर और दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वाइट लाइट का जितना साइज होगा उससे कम साइज होता है एयर और दूसरे पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं उनका साइज कम होता है। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में उनका साइज बहुत कम है, तो ये छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है उसको तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं, और जिन लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, उनको ये उतना स्कैटर नहीं कर पाते। अब देखिए VIBGYOR, इसमें जो वेवलेंथ है वो ऐसे इंक्रीज़ होती है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी लाइट में। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो वायलेट कलर को तो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे क्योंकि पार्टिकल का साइज कम है, तो इस और भी वेवलेंथ वायलेट कलर की सबसे कम है, तो इस वायलेट कलर को, इंडिगो कलर को, ब्लू कलर को वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे। ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड कलर हैं, इनको वो सबसे कम स्कैटर करेंगे। रेड को वो सबसे कम स्कैटर कर पाएंगे, बिखेर पाएंगे, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी। The red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue light.
जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ब्लू लाइट के मुकाबले 1.8 टाइम्स 1.8 गुना 1.8 गुना ज़्यादा होती है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in air scatter the blue color total wavelength more strongly than red। तो क्या होता है जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, किसके मुकाबले? रेड कलर के मुकाबले। क्योंकि जो वाइट लाइट होती है उसमें ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो एयर के अंदर या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या करेंगे? ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे। जो एटमॉस्फेयर है उसमें ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा बिखेर देंगे, सबसे कम रेड कलर को बिखेरेंगे। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज। तो जो पूरी की पूरी ये ब्लू कलर की लाइट जो स्कैटर्ड हो चुकी है, फैल चुकी है, यही हमारी आंखों तक पहुंचती है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर अर्थ के पास कोई भी एटमॉस्फेयर ना होता तो लाइट की कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती। अब क्या हुआ? पार्टिकल्स ने ब्लू लाइट को स्कैटर किया, ब्लू लाइट पूरे के पूरी जगह पर फैल जाती है, हमारी आंखों तक ब्लू कलर पहुंचता है, तो हमें आसमान भी कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क। अगर अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर ना होता तो स्काई बिल्कुल डार्क दिखता, यानी बिल्कुल काले कलर का दिखता। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। तो जो स्काई है वो उन पैसेंजर्स को डार्क दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती। आपने सुना होगा जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आसमान काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं, तो वहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं हो पाती। जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती तो स्काई डार्क दिखाई देता है। अब मैं इस फिनोमिना को आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये नीचे अर्थ है, ये ऊपर आसमान है, स्काई है। यहाँ से आसमान से वाइट लाइट आ रही होगी, वाइट लाइट में 7 कलर होंगे, विब जियोर। ये आप देख सकते हैं VIBGYOR। वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। तो ये 7 कलर्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो इन शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इनको तो बहुत ज़्यादा बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये कलर होंगे, ये आसमान में बिल्कुल फैल जाएंगे, इस तरीके से फैल जाएंगे। और जो ये रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर होते हैं ये इतने बिखेर नहीं पाते, तो ये स्कैटर्ड नहीं हो पाते। अब आसमान में जो चीज़ स्कैटर्ड हो गई वही तो हमारी आंखों तक पहुँचेगी। आसमान में ब्लू कलर स्कैटर्ड हो गया, ब्लू कलर हमारी आंखों तक पहुँच जाता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल कलर से बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉग या फिर स्मोक के द्वारा जो रेड कलर है वो सबसे कम उसकी स्कैटरिंग होती है। क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे कम बिखरेगा। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। तो रेड कलर को दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक डेंजर का साइन है। ये मान लीजिए ब्लू कलर से बना दिया, सपोज कर रहे हैं ये ब्लू कलर से बना दिया, और यहाँ पर ये स्मोक के पार्टिकल्स हैं। अर्थ में स्मोक के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं बहुत दूरी पर, डिस्टेंस पर आप यहाँ पर खड़े हैं। तो ये ब्लू कलर की जो लाइट होगी ये हमारी आंखों तक पहुँचते पहुँचते जो ये स्मोक के पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये इसको बिखेर देंगे, और डेंजर साइन पर जो लिख रहा होगा वो हमारी आंखों तक नहीं पहुँच पाएगा। अब हमने क्या किया, इस डेंजर साइन को रेड कलर का बना दिया। रेड कलर का बना दिया, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम खड़े हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो जो रेड कलर, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये रेड कलर को इतना ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं कर पाते, बिखेर नहीं पाते, जिससे कि जो यहाँ पर लिखा है वही हमारी आंखों तक पहुँचता है और हम उसको दूर से ही देख लेते हैं। यही कारण होता है कि डेंजर साइन रेड कलर से बनाए जाते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।